આખું કરી નાખો ને તમારે ફોટો આવે એક સારો. પાછળ જવું જોઈએ. મને પ્રેક્ટિસ साहब एक मिनट. हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा जो साइबर क्राइम गुनाहों अंतर्गत म्यूल अकाउंट्स का उपयोग करके साइबर क्राइम हो रहा है, उसमें गंभीरता लेने में आ रही है. उस आधार पर माननीय डीजीपी गुजरात द्वारा एक सूचना देने में आई है कि इस तरह के जो म्यूल अकाउंट्स हैं उस पर कार्रवाई की जाए और साइबर क्राइम होने से रोका जाए. उस आधार पर आईजीपी सर जूनागढ़ रेंज द्वारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जूनागढ़ रेंज को सूचना करने में आई है कि इस तरह के म्यूल अकाउंट्स का उपयोग करके साइबर क्राइम हो रहा है, उसकी गंभीरता से तपास करके आगे की कार्रवाई की जाए. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जूनागढ़ रेंज द्वारा समन्वय पोर्टल जो भारत सरकार का है उसमें से तमाम डिटेल्स इकट्ठा करने में आई और उस डिटेल्स के आधार पर हमने 9 अकाउंट को चिन्हित किया और 9 अकाउंट्स में से हमने ये पाया प्राथमिक तपास में कि टोटल पूरे भारत भर में से 360 जितने ऑनलाइन कंप्लेंट्स इन अकाउंट पर हुई है और 253 करोड़ जितनी बड़ी राशि साइबर क्राइम की जो हुई है वो इस अकाउंट्स के द्वारा आगे भेजी गई है. तो इस चीज की गंभीरता लेते हुए हमने गुनाह दाखिल करके इन 9 आरोपियों को जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी धरपकड़ की गई है और आगे की तपास जो ये अकाउंट्स जहां जा रहे हैं, जो आगे के एजेंट्स हैं, जो मुख्य आका लोग हैं इस साइबर क्राइम के, उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई. अच्छा सर, ये साइबर फ्रॉड किस तरह किया जाता था? ये बैंक अकाउंट का उपयोग किसके लिए खास किया जाता था? ये जो अलग अलग एमओ द्वारा साइबर क्राइम होता है उस एमओ में वो एमओ साइबर क्राइम की तमाम जो एमओ है उसके अंदर साइबर क्राइम होता है, लेकिन उसका जो पैसा है वो ये अकाउंट के मार्फत से आगे भेजा जाता है. तो उन अकाउंटों को लेने के लिए साइबर क्राइम के जो मुख्य सूत्रधार हैं वो लोग क्या करते हैं कि नीचे इनके एजेंट्स को कार्यरत करते हैं और एजेंट के द्वारा ये नीचे जो अकाउंट होल्डर हैं उनको लालच दी जाती है, उनको कमीशन दिया जाता है या फिर जो क्राइम होता है उसमें से कुछ उनको परसेंटेज दिया जाता है. उस आधार पर ये अकाउंट इनके खरीद लेते हैं और उन अकाउंटों के मार्फत से पैसा ट्रांजैक्शन पूरे भारत भर में एक चेन के रूप में ट्रांजैक्शन होता है और कई बार तो ये भारत से बाहर भी चला जाता है पैसा. तो इन अकाउंट का उपयोग साइबर क्राइम के पैसों को घुमाने के लिए और आगे जाके इसका कैश में निकाल लेने के लिए उपयोग किया जाता है. सर, ये फ्रॉड अकाउंट जब बनते हैं या फिर अकाउंट ऐसे बनते हैं तो लोग ऐसा अकाउंट बनाते हैं, इसकी वजह क्या खास हो सकती है? ये अकाउंट खुलवाने की वजह एक ही है, लालच. छोटी मोटी लालच में लोग आकर ये अकाउंट खुलवाते हैं, उनको कमीशन मिलता है
उनको लगता है कि शॉर्टकट में पैसा मिल जाएगा। इस आधार पर और कई बार तो अनजाने में भी ये लोग बहुत बड़े साइबर क्राइम का भाग बन जाते हैं और उनके साथ में भी अगर इनका रोल खाली अकाउंट बेचने तक का भी है, फिर भी एक मुख्य साइबर क्राइम के आरोपी के साथ में जो ट्रीटमेंट होता है वही कलम उसी धारा में इनके विरुद्ध भी गुना दाखिल होता है, जो इन लोगों को समझना चाहिए और इस तरह के गुनाह का भाग बनने से रुकना चाहिए। सर ये 9 लोग जो आपने पकड़े हैं वो लोग कहाँ के हैं? ये तमाम 8 लोग को हमने अरेस्ट किया है, वो 8 लोग जूनागढ़ के ही हैं। 9वां आरोपी जो है उसको पकड़ना बाकी है, वो अभी किसी जेल में है। उसकी ट्रांसफर वारंट के आधार पर उसकी अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।